हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल का अपने लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि दोस्तों, आपको पता होगा कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में जो आपके सामाजिक विज्ञान में ही नहीं कि आपकी प्रत्येक विषय में 20 नंबर के बहुविकल्पी आते हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। और आपको पता होगा 20 नंबर के जो आपके बहुविकल्पी आते हैं और उनमें से कम मान लीजिए कि आपके कम से कम मैं बता रहा हूं कि देखिए दोस्तों, आपके 20 जो नंबर हैं, आपके जो 20 नंबर है, आपके जो 20 नंबर में हैं, 20 में से कम दोस्तों 18 प्लस तो 18 18 या फिर 18 प्लस तो दोस्तों होने चाहिए। इस स्कोर को हम बनाते हुए, इस स्कोर को देखते हुए हमने इस स्कोर को दिखाते हुए और इस स्कोर को देखते हुए हमने सभी जो प्रत्येक विषय हैं आपकी, जो आपकी 6 विषय हैं, 6 विषयों पर दोस्तों हमने 20-20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है। आज हम जो वीडियो दोस्तों, आपको पता होगा और आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान की जो 20 इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय हैं उनको बताएंगे। और चैप्टर 1 के जो यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है, उस चैप्टर के हम सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को बताएंगे। जो कि दोस्तों इस चैप्टर में जो भी दोस्तों आपका बहुविकल्पी आएगा इस चैप्टर से, दोस्तों इस इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जो आपके 20 नंबर में आते हैं दोस्तों, मैं केवल एक प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा। और दोस्तों वीडियो ऐसी बनाऊंगा कि प्रत्येक चैप्टर में से एक दो दो क्वेश्चन ऐसे निकालूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और आपको पता होगा कि क्लास 10th और 12th की दोस्तों इस चैनल पर केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जाती है। ठीक है। तो जुड़े रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए 15 बहुविकल्पीय आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो होंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो भी आपके इस चैप्टर से एक या दो या तीन जो फंसते हैं आपके न्यूमेरिक, जो आपके बहुविकल्पीय हैं, वो दोस्तों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसी चैप्टर से फंसेंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि हमारा टॉपिक क्या है। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको यहां दिख रहा होगा कि क्लास 10th सामाजिक विज्ञान चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है। तो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है, जो क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो सामाजिक विज्ञान में जो चैप्टर 1 के सारे जितने मोस्ट इंपोर्टेंट जो बहुविकल्पी हैं, सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूं। और दोस्तों जिस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो चाहिए, जो भी टॉपिक है उसको बताने कमेंट में, मैं प्रत्येक टॉपिक पर, लेकिन मैं अपनी ही तरफ से सभी विषयों के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्लास 10th सामाजिक विज्ञान, ठीक है, जो कि सोशल साइंस आपकी। ठीक है। देखिए चैप्टर 1 यूरोप में जो राष्ट्रवाद का होता है, इसके हम बहुविकल्पी बताएंगे आपके लिए। ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पूरे चैप्टर के बहुविकल्पी है, पूरे चैप्टर के बहुविकल्पी आपको जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी होते हैं, जो कि वेरी इंपोर्टेंट, जो इसको मैं वेरी इंपोर्टेंट बहुविकल्पी बोलूंगा, तो कि सारे के सारे आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर बात करूं तो बहुविकल्पी हैं आपके, उनकी अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो देखिए पहला क्वेश्चन ले लेता हूं। पहला क्वेश्चन आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट मिलेंगे कि देखिए सबसे पहले कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। ठीक। तो दोस्तों इसमें दिख रहा होगा सबसे पहले आपके लिए कि जो पुनर्जागरण है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि पुनर्जागरण युग का, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि पुनर्जागरण युग का जो अभ्युदय है दोस्तों, जो पुनर्जागरण युग का अभ्युदय, अब ये पूछ रहा है कि किस देश में, जो देश है आपका किस देश में हुआ था। ठीक है। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। तो आपको पता होगा, देखिए जो आपका जो विकल्प ए है आपका रोम, बी है इटली, और सी है ब्रिटेन, और डी है आपका क्या, अमेरिका। ठीक है। तो सबसे पहले जिस बच्चे को पता होगा वो कमेंट कर सकता है इस क्वेश्चन का जवाब कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। जिस बच्चे को पता है, जो दोस्तों पढ़ने में होशियार है, अच्छे हैं, जिन्होंने पढ़ लिया है ये टॉपिक, वो आपको बता सकते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो यहाँ से तैयार कर सकते हैं। ठीक है। जिस बच्चे को पता है वो कमेंट जरूर कर सकता है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था सबसे पहले। ठीक है। तो देखिए रोम, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, इन चारों में से क्या है। तो देखिए इसका जो हुआ था वो हुआ था दोस्तों इटली में। कहा दोस्तों, इटली में।
इसका आंसर जो हो जाएगा इटली हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की अगर मैं बात करूं, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, कि जो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका कि दूसरा जो है राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ था, मतलब राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है, कौन सा है? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली। इन चारों में से एक उत्तर का एक आपको उत्तर चुनना है कि कौन सा है जिस देश में जो राष्ट्रवाद जो प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उस देश का नाम बताना है कि वो देश कौन सा है। जर्मनी है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली है, क्या है इनमें से? दोस्तों जिस बच्चे को पता है वो आपको कमेंट कर सकता है कि कौन सा है इसमें से। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? जो हमारा है जो फ्रांस। ठीक है, क्या है? फ्रांस। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आपको उत्तर पता पड़ गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं। तीसरा जो कि दोस्तों जो तीसरा जो क्वेश्चन है ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कई परीक्षाओं में मैंने देखा है कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम में कई शिफ्टों में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, देखिए अगर इसकी बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की, तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली, जो यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक पूछ रहा है कि संस्थापक कौन था, तो आप बता सकते हैं कि यंग इटली जो सोसाइटी है उसका संस्थापक कौन था? ए काबूर, बी गैरिबाल्डी, सी बिस्मार्क और डी क्या है दोस्तों? मेजनी। क्या है? मेजनी। तो हम जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक था वो कौन था? जिस बच्चे को पता है वो कमेंट में बता सकता है। ठीक है, तो यहां था दोस्तों मेजनी। क्या था? मेजनी। ठीक है दोस्तों, कौन था आपका? मेजनी। ठीक है, तीसरे का कौन था? मेजनी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथे पर चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊं मैं। पहली बात अगर मैं बता दूं आपके लिए, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप जो है निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, या सैन्य शासन की स्थापना हुई, या गणतंत्र की स्थापना हुई, या फिर गणतंत्र की स्थापना हुई। इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है आपको ये चुनना है। और जिस बच्चे को पता है वो कमेंट में जरूर बताएगा, और उसके लिए जो बताएगा दोस्तों उसकी ये समझ लीजिए तैयारी बहुत ही टॉप चल रही है। ठीक है, जो भी बताएगा उसकी तैयारी बहुत टॉप चल रही है, इस बात का ध्यान रखना है आपके लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों कि यहाँ पर जो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, या सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, या सैन्य शासन की, या फिर गणतंत्र की। ठीक है, तो जो 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप जो है दोस्तों आपकी गणतंत्र की स्थापना हुई थी। किसकी? गणतंत्र की। ठीक है, गणतंत्र की स्थापना हुई थी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो पांचवा है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, उस क्वेश्चन को देख सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? ये तो आपको सभी को पता होगा मुझे लगता है। ठीक है, कि फ्रांस की जो क्रांति है वो कब हुई थी? ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1788 ईस्वी में, 1787 में, या 1789 में, या 1790 में? तो आप लगा सकते हैं 1789 में। ठीक है, 1789 में आपकी फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे कि छठा क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन है आपका, कि 6 क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है? तो 6 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखिए 6वां जो क्वेश्चन है वो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी का जो एकीकरण था उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? नेपोलियन की, जूसेपे गैरिबाल्डी की, इनमें से कोई नहीं, या ऑटो वॉन बिस्मार्क की? ठीक है, इनमें से कौन की थी? दोस्तों जिस बच्चे को पता है वो कमेंट कर सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जिस बच्चे को सभी क्वेश्चन पते हैं सभी का कर सकता है। ठीक है, सभी कमेंट कर सकता है। ठीक है, उससे ये पता पड़ जाती है कौन बच्चा कितना अच्छा है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, ये बता सकते हैं। जिस बच्चे को पता है वो कमेंट कर सकता है। तो ये तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये तो सभी बच्चों को पता होता है वैसे। ठीक है, कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो आप क्या लगाओगे दोस्तों? ऑप्शन डी, ऑटो वॉन बिस्मार्क की। ऑटो वॉन बिस्मार्क की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जो नेपोलियन था इसका संबंध पूछ रहा है, रिलेशन। ठीक है, किस देश से था? ठीक है, किस कंट्री से था? ठीक है, यह पूछ रहा है। ठीक है, तो नेपोलियन का जो संबंध था किस देश से था? तो जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, इनमें से कौन सा था? इनमें से किस देश से था जिसका जो रिलेशन था कि जर्मनी से था, इटली से था, फ्रांस से, इंग्लैंड से? किससे था? तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि फ्रांस से। किससे? फ्रांस से। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्योंकि इस वीडियो में मैं 15 बहुविकल्प लेके आया हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है 15। ठीक है, अब चलते हैं 8वें पर। 8वां दोस्तों बहुविकल्पी है आपका 8वां कि इटली का एकीकरण जो है आपका,
दोस्तों देखिए 8वां जो क्वेश्चन है आपका, 8वां जो क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। जो आपका दोस्तों इटली का एकीकरण, जो इटली का जो एकीकरण था वो जो एकीकरण था इटली का, ठीक है, वो किसके नेतृत्व में पूछ रहा है, किसके नेतृत्व में किया गया है, कि किसके नेतृत्व में किया। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। तो आप जिस बच्चे को पता है वो कमेंट में बता सकता है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। देखिए जो टिके हैं आपके, जो आपके विकल्प है, जूसेपे गैरिबाल्डी, विलियम प्रथम, ओटो वन बिस्मार्क या नेपोलियन। जिसको पता है वो दोस्तों कमेंट में कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जूसेपे गैरिबाल्डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, जूसेपे गैरिबाल्डी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। जो फ्रांस में दोस्तों आपकी, अगर मैं 9वें क्वेश्चन की बात करना चाहूं, दोस्तों फ्रांस में पूछ रहा है कि फ्रांस में जो गणतंत्र की घोषणा, देखिए गणतंत्र की जो घोषणा हुई थी वो किस वर्ष हुई, ठीक है। फ्रांस में जो गणतंत्र की जो घोषणा हुई वो किस वर्ष हुई, ठीक है। 1830, 1815, 1871 या 1848। आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा है, कि 1830 है, 1815 है, 1871 या 1848, ठीक है। तो जिन बच्चों को पता है वो आप कमेंट में इस क्वेश्चन का जरूर आंसर दें, ठीक है। तो जो हुई थी आपकी 1848। कब हुई थी दोस्तों, 1848, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि फ्रेडरिक सोल्यू कौन था, फ्रेडरिक सोल्यू कौन था। दोस्तों इसका जो आपका इसका ये जो प्रश्न है, इसका तो दोस्तों आंसर सभी दे सकते हैं, वैसे कमेंट करेंगे सभी बच्चे कि फ्रेडरिक सोल्यू कौन था। फ्रेडरिक सोल्यू कौन था, एक फ्रांसीसी कलाकार था, एक अमेरिकी कलाकार था, या एक ब्रिटिश कलाकार था, एक भारतीय कलाकार, कौन था। दोस्तों आप जो क्वेश्चन इसमें से कौन से विकल्प चुनेंगे, जो कि आपका जो कि ठोस, जो कि सॉलिड विकल्प है, किसको चुनेंगे। दोस्तों आप जो ए को चुन लेंगे, क्योंकि एक फ्रांसीसी कलाकार था, ठीक है। कौन था, एक फ्रांसीसी कलाकार था, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है विशेष करके। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये जो प्रश्न है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में ज्यादा ही आ जाता है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फ्रेडरिक सोल्यू था वो कौन था, तो एक फ्रांसीसी कलाकार था, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपके लिए। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों कि कुस्तुनतुनिया, दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी। कुस्तुनतुनिया की संधि, अब कुस्तुनतुनिया की जो संधि पूछ लेता है कि संधि कब हुई थी कुस्तुनतुनिया की, तो आप बता सकते हैं कि कुस्तुनतुनिया की जो संधि हुई थी दोस्तों कि 1832 में हुई थी, 1840 में हुई थी, 1821 में हुई थी, या 1830 में हुई थी। कब हुई थी, तो आप बता सकते हैं कि हमारी जो कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी वो सन 1832 में हुई थी। अगर हम बात करूं कि 12 में जो क्वेश्चन है आपका, 12वां क्वेश्चन, तो 12वां क्वेश्चन क्या है कि नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। अगर ये पूछ रहा है कि नेपोलियन की जो संहिता का जो निर्माण पूछ रहा है, नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था, कब हुआ था, जो ऑप्शन ए है 1789 में, 1820 में, 1804 में, 1814 में। दोस्तों आप बता सकते हैं कि नेपोलियन की संहिता का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था। नेपोलियन की संहिता का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, तो आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि 1804 में हुआ था, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अगर जिस बच्चे को पता है वो प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दे सकता है कमेंट के अंदर, इस बात का जरूर ध्यान रखना है आपके लिए। जैकोबिन दल का संबंध था, जैकोबिन दल था दोस्तों, आप पढ़ेंगे जाकर के कि जैकोबिन दल का जो संबंध था वो किस देश से था, यह किससे था, ठीक है। जैकोबिन दल का संबंध था फ्रांस से, भारत से, जापान से, या इंग्लैंड से, किससे था। तो आप अच्छी तरीके से जिसको बताएंगे, जो आपको अभी तक पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जिक्र जो हुआ है वो इससे फ्रांस से हुआ है, ठीक है। तो जैकोबिन दल का जो संबंध था वो फ्रांस से था, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जो फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का चुना गया, जो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का जो झंडा चुना गया था वो कितने रंग का चुना गया। दोस्तों इनमें से अगर ज्यादा लोगे दोस्तों आपको समझ में एक ट्रिक से देख सकते हैं कि हमारा जो झंडा है, इस तरीके को देख सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का चुना गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 3, 4, 5, 2, इन ऑप्शन को चुन सकते हैं। तो आप दोस्तों चुनेंगे 3 को, ठीक है। जो फ्रांसीसी क्रांति का जो झंडा था वो 3 रंग का, कितने रंग का चुना गया, 3, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कि काबूल खुंता ऑस्ट्रिया का पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रधानमंत्री, या इंग्लैंड का विदेश मंत्री, या सार्डिनिया पीडमोंट का प्राइम या पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री था, या फिर सार्डिनिया पीडमोंट का सम्राट कौन था दोस्तों, आप यहाँ पर बता सकते हैं।
दोस्तों ये था, ठीक है। कौन था? सार्डिनिया पीडमोंट का प्रधानमंत्री, ठीक है। सार्डिनिया पीडमोंट का कौन था? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं बात करना चाहूं, दोस्तों मैंने आपके लिए कितने बताए, तो दोस्तों मैंने आपके लिए कम से कम दोस्तों मैंने आपके लिए 15 क्वेश्चन तो बता ही दिए आपके लिए, आपको पता है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर मैं जो आपसे पूछना चाहूँ दोस्तों, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, कि देखिए 18 जो मैंने आपके क्वेश्चन कितने कराए? 15। अब दोस्तों मुझे ये बताना आपके लिए कमेंट में कि 15 में से किन जो भी बच्चे इसमें रहे हैं, या जो पहली बार जुड़े हैं, या फिर जो बच्चे जिन बच्चों के 15 में से कितने क्वेश्चन सही हैं या गलत हैं, या उन्हें नहीं किए, या पहली बार जुड़े हैं, तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, ठीक है। तो मैंने 15 क्वेश्चन पहले चैप्टर के कराए हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, और एग्जाम में आने के इन क्वेश्चनों के पूरे पूरे चांस है दोस्तों। इनमें से इस चैप्टर से यह क्वेश्चन जो भी आएगा वो बाहर नहीं जाएगा, कहने का मतलब ये है। और जिस टॉपिक से, जिस दोस्तों चैप्टर से, और जिस भी विषय से आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।